आज सुबह प्रतिज्ञा भी ली है कि हमें प्रतिदिन स्वाध्याय का नियम लेना ही चाहिए। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करिए, निरंतर स्वाध्याय अपना होना चाहिए। और इस प्रतिज्ञा के साथ हम और आप सब ये भी कर ही रहे हैं। जैसे अपन चर्चा करते हैं यहाँ रेगुलर स्वाध्याय होता है कि नहीं होता, तो होता है भाई, रोज स्वाध्याय होता है। अभी प्रवचन सार जी का स्वाध्याय चल रहा है, गुरुदेव श्री का सीडी प्रवचन स्वाध्याय चल रहा है। स्वाध्याय तो निरंतर हो रहा है ना। और स्वाध्याय की प्रेरणा जिनागम में दी है अनेक स्थलों पर। आचार्य कुंकुन स्वामी प्रवचन सार में कह रहे हैं कि जो उपायांतर बताया 86 नंबर की गाथा में, प्रवचन सार में 86 नंबर से, तत्वार्थ को जो जानते प्रत्यक्ष या जिन शास्त्र से दृग मोह क्षय हो, इसीलिए स्वाध्याय करना। तो स्वाध्याय तो अपना चल रहा है कि नहीं चल रहा? शास्त्रों का पठन पाठन हो रहा है कि नहीं हो रहा? ज्ञानियों के वचनों का श्रवण हो रहा है कि नहीं हो रहा? लेकिन यहाँ पर कहते हैं ये पठन पाठन श्रवण ये सब जो कुछ है, यदि ये भाव वासना शून्य है तो ये सब कितने हैं? संकल्प विकल्प जंजाल के अलावा कुछ नहीं है। क्या कह रहे हैं इसको ना? आचार्य अमृतचंद स्वामी ने अकार्य कोलाहलेन कहा है। क्या कहा? अकार्य कोलाहलेन। हमें अकार्य कोलाहल के नाम पर ऐसा लगता है कोई संसार के धंधेबाजी की बात है। जितने संकल्प विकल्प है ना, निर्णय नहीं है वस्तु के स्वभाव का, और निर्णय ना करके जो कुछ उहापोह चल रहा, कुछ करने का विकल्प चल रहा, तत्विचार पूर्वक समाधान पूर्वक निष्कर्ष होकर निर्भरता नहीं आ रही है, इसका मतलब अकार्य कोलाहलेन। क्या कह रहे हैं? अकार्य कोलाहल। उससे सिद्धि क्या है? आचार्य पूछते हैं बताओ सिद्धि क्या है? थोड़ा सा विचार करना। हम स्वाध्याय कर रहे हैं तो हमारे स्वाध्याय में विशुद्धि की वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही? ये थर्मामीटर कोई लाके नहीं लगाएगा आपके ऊपर, ये अपना अपना हमें स्वयं लगा करके देखना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं? सोने की दुकान में स्वर्णकार के पास में कोई सोना बेचने आता है तो कसौटी वो लेके नहीं आता। कसौटी किसको रखनी पड़ती है? नहीं भाई, जो बेचने आया है वो लेकर के आए। वो क्यों लेकर के आएगा? तुम्हें खरीदना है तो तुम्हें परीक्षा करनी पड़ेगी कि तुम्हारे पास जो वस्तु आ रही है वो चोखी है कि नहीं है। जैसे स्वाध्याय हो रहा है तो स्वाध्याय के बल से विशुद्धि की वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो कदाचित कर्म उदय के अनुसार होने वाली जो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अनुसार जो क्षोभसम ज्ञान कदाचित जो घट रहा बढ़ रहा है, हम उसको ज्ञान मान करके बैठे। और इसलिए बंसरी वचनामृत बोल में बात आई है कि ज्ञान बिना का जो वैराग्य होता है वो वैराग्य नहीं है, वो रुंधी हुई कषाय है। क्या कह रहे हैं? ज्ञान बिना का वैराग्य क्या है? क्योंकि ऐसा लगता है कि मैंने ये जो अभ्यास किया है, मैंने इतने ग्रंथ पढ़े हैं, मैं इतना लिखता हूँ, इतना पढ़ता हूँ, तो किसके लिए करता हूँ? किसके लिए करता हूँ? ज्ञान वास्तव में बताओ काय के लिए है? ज्ञान वस्तु किसके लिए है? स्वयं के लिए है कि बांटने के लिए? लोक में ऐसा कहा जाता है अपना ज्ञान अपने पास रखो, ज्यादा ज्ञान मत बांटो। हमको ये बात सुन के बुरा लगता है, कैसा बोल रहे हो तुम हमसे? वास्तव में वो यथार्थ बोल रहा, सत्यार्थ बोल रहा। तो क्या कह रहा है? अपना ज्ञान किसके पास रखो? वो वास्तव में स्वरूप ही ऐसा है, तू अपना ज्ञान स्वरूप वस्तु है, वो कुछ में लेने देने की व्यवस्था है ही नहीं, परंतु वह है ऐसे ज्ञान स्वभाव की स्वीकृति होना चाहिए। इस रहस्य को आज तक कौन नहीं जान पाया? कौन नहीं जान पाया? बोलो, कौन नहीं जान पाया? अरे बोलो भाई, कौन? हाँ देखो, द्रव्यलिंगी के पास गए। ये जीव को अपनी बचाव करने के लिए किसके ऊपर स्टैंड गन तानना है इसके दिमाग में बैठा रहता है। अच्छा, द्रव्यलिंगी ये बात नहीं समझ पाया। हम कौन है? हम ना भावलिंगी हैं ना हम द्रव्यलिंगी हैं। तो हम कौन? कुलिंगी हैं? कौन है बोलो? द्रव्यलिंग और भावलिंग सिर्फ मुनिराजों में ही घटित होता है कि गृहस्थ में भी घटित होगा? श्रावक की भूमिका में भी द्रव्यलिंग भावलिंग घटित होगा क्या? हमने तो सीधे कह दिया वो द्रव्यलिंग पै निज आत्म ज्ञान बिना। तो भाई साहब वो कहानी भी किसी दूसरे की नहीं थी, वो भी किसकी बात चल रही थी?
छह ढाला की पहली डाल में जो चार गति के दुखों का वर्णन है, वो चार गति के दुखों की बात अकेली नहीं चल रही है। उस दशा में तूने इन दुखों को एक बार नहीं अनंत बार भोगा। ऐसा आप बीती अनुभव में आती है कि नहीं आती है?